हज की शराइत क्या है, कब हज जो है वो बंदे पर वाजिब हो जाता है। तो इसके उलमाए किराम ने 8 शर्तें बताई हैं। सबसे पहली शर्त जो है वो है इस्लाम का होना। मुसलमान पर हज फ़र्ज़ है, काफिर भले करोड़पति अरबपति खरबापति क्यों ना हो, उस पर मतलब कि हज फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 2, बालिग होना, ये भी शर्त है। उसके बाद अकल वाला भी है, मजनू पागल दीवाना नहीं है। 3 बातें हो गई। उसके बाद वो आज़ाद भी हो, गुलाम ना हो। और चूँकि इस वक्त ये शक्ल है ही नहीं मौजूद, लिहाजा इस पर बहस की भी हाजत नहीं है कि अब कोई भी किसी का दुनिया में ग़ुलाम नहीं है। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो ग़ुलाम पर जो है हज फ़र्ज़ नहीं होता, अगरचे उसका आका उसको इजाज़त भी दे फिर भी उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरह चौथी होगी। 5वीं शर्त इसकी है वो दारुल हर्ब है, यानी कि ऐसा मुल्क है जहाँ पर कभी भी इस्लामी हुकूमत ना रही हो, दारुल हर्ब में हो, और उस बंदे को कोई मतलब कि रोकने वाला हो कि नहीं भाई तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसको बंदा कोई बता दे जाके कि भाई यहाँ पर हज फ़र्ज़ हो गया है, तो अगर उसको कोई बता दे तो अब वो हज करने की कोशिश करे तो हज कर सकता है, और अगर उस कोशिश के बावजूद उसको इजाज़त नहीं मिलती तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरह उसके पास इतना माल मौजूद हो, इसको कहते हैं सफ़र ख़र्च, वो सफ़र पर जा रहा है, उसके पास ज़ादे राह मौजूद है, घर वालों को नानो नफ़का उसने दे दिया है, उसके 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, और उसके पीछे मसला नहीं बनेगा, घर वालों को इतना खर्च उसने दे दिया है, अब उस पर भी हज फ़र्ज़ है, ये उसकी शर्त है। एक और इसकी शर्त है वो है तंदुरुस्त होना। तंदुरुस्त भी है, अपाहज नहीं है, फालिज ज़दा नहीं है, इतना बूढ़ा हो गया कि अब वो मतलब सवारी पर बैठ ही नहीं सकता, तो उस पर भी हज फ़र्ज़ नहीं। हाँ, अगर वो साहिब इस्तिताअत हो गया, पैसे उसके पास इतने आ गए हैं, ठीक है, तो जा सकता है किसी तरीके से तो चला जाए, हज कर लिया उसने। अगर हज करने के बाद वो तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, तो अब उसकी जो पहले की हुई हज है वो उसका हज जो है वो मोतबर है, दोबारा उसको हज करने की हाजत नहीं है। और आखिरी शर्त इसकी जो है वो है वक्त का होना, यानी कि वक्त के अंदर, अभी मिसाल के तौर पर जिस जगह पर वो रहता हो उस हिसाब से कि जब लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, अगर उस वक्त उसके पास इतना माल आ गया है कि उसकी घर की हाजतें पूरी हो गई हैं और इतना पैसा है कि वो टिकट वगैरह ख़रीद कर जो है वो सफ़र कर सकता है, तो अब उस पर हज फ़र्ज़ है। लेकिन पैसे तो उसके पास आ गए, माल तो उसके पास आ गया, लेकिन अब जाएगा तो टाइम पर पहुंच नहीं पाएगा, लिहाजा फिर उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा।